हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिवाइज करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या आप इसको को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, या इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच बनता है जिसमें एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होगी और उसके पास कम से कम एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और जो एक एक्सेप्टर एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये होता क्या है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज ए सिग्मा बॉन्ड भी रोल प्ले करता है और एक पाई बॉन्ड की का भी रोल प्ले करता है। जब ये एज ए सिग्मा बॉन्ड रोल प्ले करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। और मान लो ये पाई बॉन्ड जब रोल प्ले करेगा तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग का जब होता है तो उसमें हम लोग एज ए पाई बॉन्ड इसको ट्रीट करते हैं। देखिए इसमें जैसे मान लो जब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर जब ये दो नॉन बॉन्डेड एटम है, अगर ये दो नॉन बॉन्डेड एटम है और ये जो जो नॉन बॉन्डेड एटम है, एक एटम कैसा होगा? डोनर एटम होगा। और डोनर एटम के पास क्या होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास हमारा वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक कोई भी एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। जनरली 2p या 3d होना चाहिए, 2p 3d। और जो आपका डोनर एटम होता है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, उसकी जनरली इसका 2p ऑर्बिटल में आपका लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना जो लोन पेयर होता है ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी शो कर देते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेमी पोलर बॉन्ड की कहते हैं, क्योंकि जब हम एरो हटा देंगे और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया में यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या होगा, इसके जो क्या है, ये आपका एच एटम है, एच प्लस आयन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये अपना लोन पेयर दे देगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। डोनर पे प्लस चार्ज, एक्सेप्टर पे माइनस चार्ज। यहाँ से पहले प्लस चार्ज था और इसका ये माइनस चार्ज आएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है? हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे ही बैक बॉन्डिंग देखो, BF3 में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? जैसे जो डोनर पहले से जो दो बॉन्डेड एटम होने चाहिए, एक बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पे इसके पास जानते हो ये 2p ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या है? वेकेंट 2p ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, लेकिन एक इसमें से लोन पेयर इसके बोरान के 2p ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाएगा फॉर शेयरिंग। तो ये शेयरिंग से पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना था, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ जाता है। ऐसे ही और देखो तो पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग जनरली 2p पाई, 2p पाई और 2p पाई 3d पाई ऑर्बिटल के बीच इफेक्टिव होती है, क्योंकि इनका साइज सिमिलर होता है। बैक बॉन्डिंग जो होती है सिमिलर साइज में बढ़िया होती है, सिमिलर साइज के ऑर्बिटल में ज्यादा होती है बढ़िया। तो 2p पाई में और 2p पाई 3d पाई में, ठीक है। जो जैसे यहाँ देखो, अगर पूछ दिया जाए जैसे CH3 माइनस और SH में, यहाँ पे सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या करेगा? इसके अपने इलेक्ट्रॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देगा। इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। डोनर पे प्लस चार्ज प्लस माइनस का न्यूट्रलाइज कर दिया, और सल्फर पे क्या आ जाएगा? आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। सल्फर पे क्या आ जाएगा? एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से बैक बॉन्डिंग से पहले से सिग्मा बॉन्ड था, एक बन गया पाई। तो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे जो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए 2p ऑर्बिटल का जनरली होना चाहिए, और डोनर एटम में 2p या आपका 3d ऑर्बिटल हो सकता है। तो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग से हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब दो बॉन्डेड एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको हम बैक बॉन्ड कहेंगे, और जो हमारा जो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहें? सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कह देंगे। बैक बॉन्डिंग के थ्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।